नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमलकी एकादशी व्रत 2026 में कब पड़ रहा है। एकादशी कब है, 27 या 28 फरवरी। जाने शुभ मुहूर्त, पारण कब और कैसे करने हैं, ये भी हम आपको विस्तार में बताएंगे। 11 कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, किन विधियों से पूजा करनी है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। एक छोटा सा वीडियो है, इसी एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी बोलिए या अमला एकादशी बोलिए, कब है, पूजा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और पारण का समय क्या है, कैसे करना है पारण, ये सारी जानकारी आप सभी को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आमलकी एकादशी व्रत कब है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन व्रत उपवास कर भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनको प्रसन्न किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी या अमला या रंग भरी एकादशी कहते हैं। देखिए, इसको कई नामों से जानते हैं। बहुत सारे लोग आमलकी एकादशी बोलते हैं, बहुत अमला एकादशी, या होली पड़ने के कारण, नज़दीक मास में पड़ने के कारण इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में आमला या आमलकी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और पारण कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और समय क्या है। आमलकी एकादशी शुभ मुहूर्त 2026। साल 2026 में आमलकी एकादशी व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी प्रातःकाल 12:33 पर शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी रात्रि 10:32 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय क्या होगा, दोपहर 12:11 से दोपहर 12:11 से शुरू होगा और दोपहर 12:57 पर समाप्त हो जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है हम बताएंगे। जब भी आप पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही हमेशा पारण करना चाहिए, तभी आपका व्रत संपन्न माना जाता है। पारण का मुहूर्त होगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी प्रातःकाल 6:47 से 9:06 तक का पारण का समय है। इसके बीच आप पारण कर सकती हैं। यदि नहीं कर सकती हैं तो इसके बीच तुलसी के 5 या 7 पत्ते आप खा सकती हैं और पानी पी सकती हैं। यदि कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, आप नहीं कर पाती हैं इस समय पारण, फिर उसके लिए है। यदि आप कर सकती हैं तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। आमलकी एकादशी पूजा की विधि क्या होती है। जब भी आप व्रत रखें, उपवास रखें तो पूजा की विधि जानना बेहद ही जरूरी होता है। मैं आपको ये बात हमेशा बताती हूँ, हमेशा उन विधियों में पूजा करना चाहिए जिन विधि से किया जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निर्वित हो जाना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए स्नान के बाद, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के और साथ ही साथ आंवले के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। आप चाहे तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के लिए अलग से चौकी लगाएं
उन पे पीले वस्त्र बिछाएं और साथ में गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें जनेद अर्पित करें। वस्त्र स्वरूप गणेश जी को जनेद अर्पित करें और यहाँ पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उनको फूल चढ़ाएं पीले रंग का, जो भी रंग का पुष्प है वो जरूर अर्पित करें। कोशिश करें कि पीला रंग का फूल मिल जाए तो उसे जरूर लाएं। और आप यहाँ पे सिंपल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो बस इस तरीके से आप सिंपल विधि से भी फल फूल पंचामृत तुलसी दल और सभी पूजन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपको कलश स्थापित करना है तो यहाँ पे कलश रख करके भी आप पूजा कर सकती हैं। कलश में आपको स्वास्तिक बना देना है और नारियल ऊपर से रख करके नारियल को भी टिक देना है और कलश में गंगा जल अवश्य डालिएगा। हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते, ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा और आम के पत्ते ऊपर से रख करके आपको नारियल रखना है। चाहे तो इसके ऊपर से चावल रख करके नारियल रख सकते हैं। और यहाँ पे अखंड दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है कि पूजा करने के बाद से तुरंत आपको चौकी हटाना नहीं होता है, अगले दिन आपको चौकी हटाना होता है। वो भी हम आपको बता देंगे कि कब हटाना होता है। लेकिन आप चौकी वैसे भी आप यदि लगा रही हैं, यदि आप चौकी लगा रही हैं पूजा के लिए, तब भी आपको चौकी नहीं हटाने होते हैं। पूजा के तुरंत बाद आपको अगले दिन ही चौकी को हटाने होते हैं। और किन विधि से हटाने होते हैं ये भी हम आपको अगले वीडियो में, यदि आप सब जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम वो भी बता देंगे। और अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और यहाँ पे इस तरीके से गणेश जी को भी दुर्वा अर्पित कीजिएगा, फल फूल अर्पित कीजिएगा और खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। और भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते का भोग लगेगा। माँ लक्ष्मी जी के लिए नहीं तुलसी के पत्ते डालिएगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि माँ तुलसी जी के लिए, माँ लक्ष्मी जी के लिए तुलसी के पत्ते ना डालें भोग के दौरान। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं। और इस तरीके से पूजा पाठ करना है और पंचामृत जरूर चढ़ाइए और सभी पूजन सामग्री चढ़ा दीजिए। और एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़िए। अंततः लास्ट में आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद से द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी का व्रत पारण करना चाहिए। और आइए हम बताते हैं कि पारण कब और कैसे करना होता है। पारण कब और कैसे करें। एकादशी उपवास का पारण व्रत खोलना होता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण करना चाहिए। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद और भगवान को जनेद अर्पण करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल दे दीजिएगा, उसके बाद से व्रत खोलें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद से ध्यान रखें कि द्वादशी के पहले चरण हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। इसे समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। यदि द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना जाता है। और दोस्तों यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सभी जानकारी आप सभी को विस्तार पूर्वक दे दी हूँ, उम्मीद करती हूँ समझ में आया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।